नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि डिप्लोमा के फाइनल ईयर में हैं या फिर पास आउट हो चुके हैं और वो बीटेक में लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं। लेटरल एंट्री का मतलब है एडमिशन आपका बीटेक में डायरेक्ट सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में होगा और ये किस एग्ज़ाम के थ्रू होगा, तो ये होगा थ्रू आपको देना पड़ेगा CUET UG 2025 एग्ज़ाम। जो CUET UG 2025 का एग्ज़ाम है ये आपको देना पड़ेगा। तो इसके बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम आपको कैसे देना है, किन इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले सकते हैं। हमारा फोकस उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के बारे में होगा जहां आप एडमिशन ले सकते हैं। तो CUET का फुल फॉर्म क्या है? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो आइए डिटेल में जानते हैं। तो ये जो लेटरल एंट्री है यानी आपका डायरेक्ट एडमिशन होगा सेकेंड ईयर में बीटेक में यानी कि थर्ड सेमेस्टर में। आपका पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा में भी लेटरल एंट्री के थ्रू सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है, लेकिन बहुत बड़ा अंतर है। वो अंतर आप देख लीजिए और ये शायद आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है, ये आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है कि आपको फर्स्ट ईयर का कोई भी पेपर नहीं देना होगा। डिप्लोमा में जब बच्चा सेकेंड ईयर में एडमिशन लेता है यानी थर्ड सेमेस्टर में, तो उसको फर्स्ट सेमेस्टर के 4 पेपर और सेकेंड सेमेस्टर के 2 पेपर यानी फर्स्ट ईयर के कुल 6 पेपर क्वालिफाई करने होते हैं पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा के लेटरल एंट्री में जब एडमिशन लेता है। बट जब आप बीटेक लेटरल एंट्री में एडमिशन लेंगे तो आपको कोई भी क्वालिफाइंग पेपर फर्स्ट ईयर का नहीं देना पड़ेगा। तो ये बहुत ही बड़ा अंतर है जिसे आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा अंतर है कि आपको कोई भी पेपर नहीं देना है। तो ये बात अपने मन से निकाल दीजिए कि नहीं, मैं डिप्लोमा करने के बाद भी फर्स्ट ईयर में एडमिशन इसलिए लूँगा क्योंकि मुझे फर्स्ट ईयर के पेपर देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको कोई भी क्वालिफाइंग पेपर नहीं देना पड़ेगा फर्स्ट ईयर का, राइट। तो ये जो आपका CUET एग्ज़ाम है इसके थ्रू आप कहाँ कहाँ एडमिशन ले सकते हैं? तो आप एडमिशन ले सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, आप ले सकते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी में, आप ले सकते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी में, आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ले सकते हैं या फिर अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में आप ले सकते हैं। तो सिर्फ एग्ज़ाम आपका एक ही है आई एम सॉरी, आपका एग्जाम सिर्फ एक ही है, CUET का एग्जाम आपको देना होगा और आप इनमें से कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं। बट इस वीडियो में जो हमारा मेन फोकस है वो हमारा फोकस है स्टेट यूनिवर्सिटी पे, और वो भी उत्तर प्रदेश में स्थित स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, कि जो भी यूपी में आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चूंकि वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट और अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के बारे में इस वीडियो में नहीं डिस्कस करेंगे। यूपी के अंदर जो स्टेट यूनिवर्सिटी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। जो बाकी ये जो सेंट्रल, डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटी या फिर अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। बट मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा जो एडमिशन होता है लेटरल एंट्री में वो स्टेट यूनिवर्सिटी में होता है, वो भी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आइए देखते हैं। गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा, गवर्नमेंट कॉलेज की, तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो स्टेट यूनिवर्सिटी जो कि उत्तर प्रदेश के बारे में हम बात करेंगे तो सबसे नंबर 1 पे आता है हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो कि कानपुर में स्थित है। इसको शॉर्ट में HBTU कानपुर, राइट, नंबर 1। नंबर 2 पर है आपका मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ये इसको शॉर्ट में MMUT कहते हैं, ये गोरखपुर में स्थित है, राइट। और जो उत्तर प्रदेश की आई एम सॉरी, उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी टेक्निकल यूनिवर्सिटी है वो ये है आई एम सॉरी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, इसे शॉर्ट में
AKTU कहते हैं लखनऊ, इसके अंदर बहुत सारे कॉलेज हैं। तो उन कॉलेजों को बारी बारी से हम देख लेते हैं। मैं बता रहा हूँ यहाँ पर मेरा सारा फोकस आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के बारे में बताने से है। ऐसा क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में फीस सबसे कम लगती है। दूसरा, स्कॉलरशिप अगर आपने ठीक से भरा है तो आपकी स्कॉलरशिप आ जाती है, जबकि प्राइवेट में आपकी फीस ज़्यादा लगती है और स्कॉलरशिप में भी कभी कभी आने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो इसलिए मेरा फोकस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट पे है, और अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपको आराम से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट मिल सकता है। बस इसके लिए आपको मेहनत की ज़रूरत है। तो आइए हम आपको AKTU के कॉलेज बताते हैं जो गवर्नमेंट है। पहला इंस्टीट्यूट है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसे शॉर्ट में IET कहते हैं। ये लखनऊ में स्थित है, राइट। दूसरा इंस्टीट्यूट है आपका बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसे बिट कहते हैं, बिट, जो कि झांसी में स्थित है उत्तर प्रदेश में, राइट। और ये तीसरा इंस्टीट्यूट है कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे शॉर्ट में KNIT सुल्तानपुर कहते हैं। ये तीनों इंस्टीट्यूट आपके उत्तर प्रदेश में। मैं सारे इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश के ही डिस्कस करूंगा। अब AKTU के इन 3 प्रीमियम इंस्टीट्यूट के अलावा और भी इंस्टीट्यूट हैं। ये जो इंस्टीट्यूट है देखिए यहाँ पर फिर भी मैंने लिखा है, ये AKTU लखनऊ से ही संबंध है, राइट। तो ये इंस्टीट्यूट हैं राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, इसे शॉर्ट में REC कहते हैं। ये टोटल नंबर में 11 हैं, राइट। तो कहाँ कहाँ है ये राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज? ये आपका बस्ती में है, गोंडा में है, मिर्ज़ापुर में है, प्रतापगढ़ में है, अंबेडकर नगर में है, आजमगढ़ में है, बांदा, बिजनौर, कन्नौज, मैनपुरी और सोनभद्र। ये सारे राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि AKTU से एफिलिएटेड है, राइट। तो ये सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं, राइट। राजकीय का मतलब ही गवर्नमेंट हो गया। इसके अलावा अभी फिर से देखिए, अभी AKTU ही चल रहा है और AKTU के गवर्नमेंट कॉलेज ही चल रहे हैं, राइट। ये है आपका उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, जिसे शॉर्ट में UPTTI कानपुर कहते हैं, जो कानपुर में स्थित है। उसके बाद नदर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन इंस्टीट्यूट, इसे शॉर्ट में नित्रा कहते हैं, नित्रा टेक्निकल कैंपस गाजियाबाद, राइट। मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दूं, ये वर्ड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी या टेक्सटाइल देख के ये मत समझिएगा कि यहाँ पर सिर्फ टेक्सटाइल की ब्रांचेज हैं। जी बिल्कुल नहीं, यहाँ पर दोनों जगह कंप्यूटर साइंस की भी ब्रांच चलती हैं। तो आप देख लीजिएगा, ठीक है, स्वयं से सर्च करके। तो ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ पर केवल टेक्सटाइल की ब्रांचेज चलती हैं, यहाँ कंप्यूटर साइंस की भी ब्रांचेज चलती हैं। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी IICT, ये भदोही में है। यहाँ पर केवल टेक्सटाइल की ब्रांचेज हैं। और ये जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी IIHT वाराणसी, यहाँ पर भी टेक्सटाइल की ही केवल ब्रांच है, राइट। और उसके बाद ये इंस्टीट्यूट है आपका कानपुर में, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर दिव्यांगजन। ये फिजिकली हैंडीकेप्ड स्टूडेंट के लिए है और ये कानपुर में स्थित है, राइट। तो अगर आप काउंट करेंगे तो यहाँ पर AKTU के अंदर ये आपके 3 प्रीमियम इंस्टीट्यूट हैं। जस्ट अ सेकेंड, ये आपके 3 प्रीमियम इंस्टीट्यूट यहाँ पर हैं। 11 आपके राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, तो 11 3 14, और ये ऊपर के 4 18 और 1 19, राइट। तो टोटल 18 + 1, क्योंकि ये जो 1 है, ये वाला जो 1 है वो केवल दिव्यांग के लिए है, राइट, फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट के लिए। तो इतने इंस्टीट्यूट आपके AKTU के अंदर हैं, जो सारे गवर्नमेंट हैं, जिनकी फीस कम है और यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है आसानी से। डिटेल्स आपको ठीक से फिल करना होता है, ठीक। और इसके अलावा यूपी में 2 और यूनिवर्सिटी मैंने आपको बताया, HBTU कानपुर, बहुत ही शानदार यूनिवर्सिटी है यूपी की, और
MMUT गोरखपुर, ये भी 2 यूनिवर्सिटी हैं, दोनों HBTU और MMUT, राइट। तो यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं, बस आपको BTUP से या तो पास हो चुके हों या BTUP के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, यानी 3rd ईयर के स्टूडेंट हो, राइट, तभी आप इन तीनों यूनिवर्सिटी में फॉर्म भर सकते हैं। अब इन किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको AKTU में एडमिशन लेना हो, चाहे आपको HBTU में लेना हो या फिर MMUT या फिर किसी अन्य सेंट्रल यूनिवर्सिटी या अदर स्टेट के यूनिवर्सिटी में लेना हो, तो भी आपको कौन सा एग्जाम देना है, जो मैंने पहले पेज पे दिखाया था, वो है CUET UG 2025 का एग्जाम, राइट। तो इसके डिटेल के बारे में, इसका थोड़ा डिटेल्स देख लेते हैं। जो ऑनलाइन सबमिशन है एप्लीकेशन फॉर्म, कब से कब तक है ये 1 मार्च 2025 से लेकर के 22 मार्च 2025 तक है। समय का ध्यान रखेंगे, ये 11:59 नहीं, ये ठीक लिखा गया है अप टू 11:50 PM। तो इसको ये मत समझिएगा कि ये टाइपिंग एरर है, यही समय वेबसाइट पर दिया गया है। जो लास्ट डेट ऑफ फीस सबमिशन है, जो आप फीस सबमिट कर सकते हैं, वो 23 मार्च 2025 है। और वंस अगेन ये 11:50 PM जो सही लिखा गया है, राइट। करेक्शन के लिए मान लीजिए आपसे कोई गलती हो जाती है, तो उसको करेक्ट करने के लिए 24 मार्च 2025 से 26 मार्च 2025 तक, वंस अगेन 11:50 PM तक, राइट। जो एग्ज़ाम की डेट है वो 8 मई से लेकर के 1 जून के बीच में हो सकती है, ये टेंटेटिव डेट है। और इसी के आसपास ये एग्ज़ाम हो जाएगा 8 मई से लेकर के 1 जून। तो आप देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छा खासा समय है। तो बहुत सारे CUET UG के अंदर पेपर होते हैं, आपको केवल लेटरल एंट्री पे ध्यान देना है, जिससे कि आपका एडमिशन बीटेक सेकेंड ईयर में हो जाए। एग्ज़ाम फीस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कैटेगरी दिया है जनरल, और यहाँ पर लिखा है अप टू 3 सब्जेक्ट्स। तो इसका मतलब 1 से ज़्यादा पेपर देना होगा क्या? जी हाँ, बिल्कुल 1 से ज़्यादा पेपर आपको देना होगा, ठीक। हर पेपर 1-1 घंटे का होता है, तो पेपर बहुत बड़ा नहीं होता है, सारे पेपर 1-1 घंटे के होते हैं और पेपर 1 से ज़्यादा आपको देने ही पड़ेंगे। 1-1 घंटे के पेपर हैं, ठीक है। तो अगर आप 3 सब्जेक्ट तक चूज करते हैं, तो ये सब्जेक्ट कैसे आप चूज करेंगे, ये डिपेंड करेगा कि आप कहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं। तो जो मैंने 3 यूनिवर्सिटी बताई, वहाँ के लिए मैं आपको सब्जेक्ट अभी अगले पेज पर बता दूंगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपको चूज करना है, ठीक है। तो परेशान ना होइए, बस फिलहाल यहाँ पर इतना ध्यान दीजिए कि आपको 1 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स के एग्जाम देने हैं। फॉर एग्जाम्पल अप्लाइड मैथमेटिक्स एक आपको देना पड़ सकता है, एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ सकता है, तो 2 सब्जेक्ट यही हो गए। तो तीसरा भी मैं आपको बता दूंगा, बस इतना ध्यान दीजिए कि आपको 1 से ज़्यादा सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। तो अगर आप 3 सब्जेक्ट तक जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है, तो उसके लिए 1000 रुपये है फीस। और अगर आप उसके अलावा भी और सब्जेक्ट देना चाहते हैं, तो 400 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा एक सब्जेक्ट के लिए, पर सब्जेक्ट। तो एक स्टूडेंट, आपके मन में डाउट आ सकता है आई एम सॉरी आपके मन में ये डाउट आ सकता है कि आप मैक्सिमम कितने सब्जेक्ट का पेपर दे सकते हैं। तो मैक्सिमम आप 5 सब्जेक्ट का पेपर दे सकते हैं। कितने? तो मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट, राइट। तो 3 सब्जेक्ट के लिए आपको 1000, जरूरत नहीं है आपको 5 सब्जेक्ट देने की, मैं बता दे रहा हूँ। अगर आप देना चाहते हैं, मान लीजिए कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी डिमांड कर रही हैं कि 4 पेपर दीजिए, कुछ 2 कर रही हैं, कुछ 3 कर रही हैं, तो जो हमने आप डिस्कस किया है, उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट संस्थान में आपको एडमिशन लेना है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूंगा अगले पेज पर, जो मैं यहाँ पर सिलेबस लिखा हूँ कि कौन से सब्जेक्ट आपको देने हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो इसके लिए आपको 400 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और अगर आप OBC नॉन NCL का मतलब नॉन क्रीमी लेयर, यहाँ पर मैं UR का मतलब पता नहीं बताया या नहीं, फिर से बता देता मैं आपको, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पर जनरल या UR मतलब अनरिजर्व, तो 3 सब्जेक्ट तक आपको 1000, और एडिशनल सब्जेक्ट इसके अलावा 5 तक लेना चाहते हैं, तो हर के लिए आपको 400 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा पर सब्जेक्ट। फिर ये OBC NCL का मतलब नॉन क्रीमी लेयर, और ये EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो लोग हैं, उनके लिए 900 रुपये
कितने के लिए, अगर आप 3 सब्जेक्ट तक देना चाहते हैं और उसके बाद एडिशनल चौथा सब्जेक्ट, 5वां सब्जेक्ट लेते हैं तो हर एक सब्जेक्ट के लिए 375 रुपये पर सब्जेक्ट बढ़ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से SC ST PWD के लिए 800 रुपये है और 350 रुपये हर एक सब्जेक्ट के लिए बढ़ेगा। ये 800 रुपये 3 सब्जेक्ट तक के लिए है। ठीक है, आप एक सब्जेक्ट लें चाहे 2 लें चाहे 3, तो भी आपको 800 रुपये देने पड़ेंगे। यहाँ पर मैंने वेबसाइट का लिंक दे रखा है https://CUET.NTA.NIC.in। यहाँ पर आप विजिट करके इस देख लीजिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए वहीं से लेके आया हूँ, तो फिर भी आप जा करके खुद से देखेंगे, क्योंकि वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन बताना मुश्किल होता है, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, फिर इंटरेस्टिंग नहीं होगा। राइट, तो मैं सिलेबस आपको बता देता हूं कि इसके लिए आपको क्या प्रिपेयर करना होगा। CUET की अगर बात करेंगे तो CUET में कुल 37 सब्जेक्ट हैं। इतने सब्जेक्ट हैं, जी हाँ, लेकिन इसके लिए आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा देना, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक, जो सब्जेक्ट्स हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। लैंग्वेज पहला भाग लैंग्वेज है। कुल 13 भाषाएं हैं। आपको कितनी भाषाओं का पेपर देना है? आपको किसी भाषा का पेपर नहीं देना, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर किसी भी भाषा का पेपर नहीं देना है। आपको सिर्फ पेपर देना है जो दूसरा हिस्सा है डोमेन का और एप्टीट्यूड टेस्ट का। तो डोमेन में आपको 2 पेपर देने हैं। नंबर एक मैथमेटिक्स का और अप्लाइड मैथमेटिक्स। ये एक ही पेपर है, अलग अलग नहीं है, एक ही में आएगा। मैथमेटिक्स/अप्लाइड मैथमेटिक्स, जिसका कोड है 319। उसके बाद दूसरा पेपर है आपका ये जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसका कोड है 501। और डोमेन में आपको एक और कहीं कहीं के लिए देना पड़ेगा, जस्ट ए सेकेंड, ये तीसरा पेपर है आपका। तो ये जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो तीसरे में ये कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, जिसका कोड 308 है, वो सेलेक्ट कर लेंगे। ये 3 पेपर मैं किसके लिए बता रहा हूँ, फिर से ध्यान से सुनिए। मैं बस इस स्टेट यूनिवर्सिटी, आपको AKTU में एडमिशन लेना है या फिर HBTU में लेना है या फिर MMUT, इन तीनों के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। राइट, ओके, तो मैंने इन्हीं तीनों के बारे में आपको बताया कि इन 3 में आपका काम चल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये आपकी कहाँ की है, जैसे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर उत्तर प्रदेश, जिसके बारे में मैं डिस्कस किया था। ये क्या है, MMUT। तो इन्होंने देखिए बीटेक सेकेंड ईयर यानी लेटरल एंट्री फॉर डिप्लोमा होल्डर्स। देखिए आपको कौन कौन सा, मैं यहाँ पर जूम इन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको डोमेन, जनरल, ऑप्शनल लैंग्वेज में कौन कौन सा पेपर देना है। तो सिर्फ यहाँ पर 2 पेपर देना है। यहाँ पर अगर आपको MMUT में एडमिशन लेना है तो सिर्फ आपका 2 ही पेपर में काम चल जाएगा। देखिए यहाँ पर मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स 319 और दूसरा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 501। तो अगर आप, इनकी काउंसलिंग अलग होती है, मैं बता देता हूँ। MMUT की काउंसलिंग अलग होगी, राइट, HBTU की काउंसलिंग अलग होगी, AKTU की काउंसलिंग अलग होगी। तो यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर एडमिशन लेना है तो आप 2 पेपर में ही आपका काम बन जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका अगर 3 सब्जेक्ट तक 1000 है तो आप तीसरा पेपर भी दीजिए, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस। क्यों? क्योंकि आप देखिए ये MMUT का है। अगला देखिए ये आपका, मैं यहाँ पर थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, कौन सी यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश लखनऊ, ये AKTU है। तो यहाँ पर देखिए मैं वो पेज निकाल लेता हूँ। राइट, यहाँ पर देखिए बीटेक लेटरल एंट्री, ये किसका है, AKTU का। राइट, तो यहाँ पर देखिए क्या कंडीशन है, बीटेक सेकेंड ईयर लेटरल एंट्री के लिए आपको क्या करना है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट दीजिए या फिर कंप्यूटर साइंस दीजिए,
दो पेपर में से कोई एक दीजिए या फिर दोनों दीजिए, जो आपका बेस्ट होगा वो लिया जाएगा। और ये कंपलसरी है मैथमेटिक्स, राइट। मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, ये अलग अलग नहीं, ये एक ही पेपर है, दो हिस्से होते हैं एक ही पेपर के, राइट। तो यहां से आपको मैथमेटिक्स देना ही देना है और यहां से जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और कंप्यूटर साइंस में दोनों आप पेपर दीजिए, जो बेस्ट होगा वो दो ले लिया जाएगा, राइट। तो आई होप मैं आपको समझा पाया हूँगा, थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे दिया हूँगा। चूंकि वीडियो बहुत लंबा ना हो इसके लिए मैंने क्या क्या आपको नहीं बताया है मैं वो भी बता देता हूँ। मैंने आपको स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन नहीं बताया है, ये मैं एक वीडियो में आपको अलग से बताऊंगा। मैं आपको सिलेबस बिल्कुल नहीं बताया हूँ कि मैथमेटिक्स का क्या सिलेबस है, कंप्यूटर साइंस का क्या सिलेबस है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का क्या सिलेबस, तो मैं आपको सिलेबस नहीं बताया हूँ। मैंने आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं बताया कि कहाँ कहाँ आप एडमिशन ले सकते हैं। इस अगर मान लीजिए आप यूपी के हैं लेकिन आप चाहते हैं कि आप बाहर जाके दूसरे स्टेट में पढ़ें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर अदर स्टेट यूनिवर्सिटी, तो इसकी लिस्ट में अलग वीडियो में आपको बता दूंगा अगर ज़रूरत पड़ी। चूंकि मुझे पता है कि आपके बहुत सारे डाउट आएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा टॉपिक डिफरेंट है, तो मैं यूट्यूब लाइव वीडियो भी आपके डाउट्स के लिए अरेंज कर दूंगा। फिलहाल ये वीडियो देखिए और अगर कोई क्वेरी है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ लीजिए। धीरे धीरे मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अगले वीडियो में मैं आपको स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन बता दूंगा, सिलेबस क्या है वो बता दूंगा, आपको लिस्ट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी बता दूंगा कि आप कहाँ और एडमिशन ले सकते हैं, आपको मैं स्टेट यूनिवर्सिटी भी बताऊँगा और उसके बाद कोई डाउट होगा तो उसके लिए लाइव सेशन मैं ले सकता हूँ। सो अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।